नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य भी है। कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दे। तो कृष्ण अर्जुन यहाँ बोल रहा है कि कृपण दुर्बलता के कारण। कृपण दुर्बलता क्या था? कृपण दुर्बलता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध क्यों करना है? ये तो मेरा सब गुरु है, संबंधी बंधु मित्र है। इनसे क्यों लड़ना है, इनको क्यों मारना है? नहीं। इतना सारा तर्क देता है अर्जुन, 5-6 विविध कारण देता है। इसके वजह से मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके वजह से युद्ध नहीं करूंगा। फिर आखिर में पिछले श्लोक में बोलता है पता नहीं मुझे, मैं इतना तर्क तो दे रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या करना है मुझे। मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है? ये कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ वो बोल रहा है ये मेरा दुर्बलता है कि मुझे पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। मैं अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ ये ठीक है वो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये वो पूछ बोल रहा है कि ये मेरा दुर्बलता है कि मुझे ये डिसीजन नहीं ले सक रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं कि क्या करना है। इसके वजह से क्या हुआ, क्या हो रहा है, मैं आत्मा कर्तव्य भूल गया हूँ। कर्तव्य, क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय था तो उसको पता था कि उसका कर्तव्य है युद्ध, युद्ध में लड़ना। लेकिन ये युद्ध में नहीं लड़ूंगा, मैं भिक्षाटन करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोल रहा है। तो उसको पता है कि कुछ तो गलत कर रहा है वो, लेकिन क्यों गलत कर रहा है ये उसको पता नहीं है। हाँ। तो ये बोल रहा है कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। मैं योद्धा हूँ, सबसे श्रेष्ठ। हम बहुत सारे योद्धाओं से मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं अपना सब पूरा धैर्य में खो चुका हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्या करना है मुझे। तो इस स्थिति में मैं क्या कर रहा हूँ, इस अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि हम क्या करते हैं, हमको पता है या पता नहीं है, हम किसी दूसरे से पूछ के हम सीखते नहीं है। हम हमारे मन में हम ऐसे सोचते हैं मुझे तो सबका तो पता है। हाँ। हम पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमें पता है, हम भगवत गीता मैंने पढ़ा है, मुझे सब पता है। लेकिन ये तो हमारा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है कि हम सोचते हैं कि मुझे सब पता है। हम्म, लेकिन अर्जुन इतना बड़ा योद्धा होने की बावजूद वो बोल रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। हाँ, इस अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलिए मुझे। हाँ, मैं जो मेरे मन में आ रहे थे इतने सारे तर्क, ये मैंने सब आपके सामने रख दिया है, लेकिन
मुझे अभी भी मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं सही दिशा पे जा रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए, निश्चित रूप से। मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आप ये बोलिए इस दिशा में जाओ, मैं जाऊंगा। निश्चित रूप से बोल जाइए, बोलिए, ऐसे मत कीजिए कि तुमको ये करना है करो, तो तुमको वो करना है करो, ऐसे नहीं। मुझे निश्चित रूप एक ही दे दीजिए, एक ही डिसीजन दीजिए। उस हाँ, उस पथ में मैं जाऊंगा। और इसमें एक और जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेयस्कर, श्रेयस। सो ये दो शब्द है संस्कृत में, एक श्रेयस है, एक प्रेयस है। इसका क्या मतलब क्या है? एक उदाहरण दे सकते हैं। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, और माँ आके बोलती है कि नहीं बेटा, दांत सड़ जाएंगे। तो ये क्या है? ये अभी होने वाली बात नहीं है, बाद में होने वाली बात है। तो माँ बच्चे का श्रेयस के बारे में सोच रही है कि आगे जाके उसका दांत सड़ेंगे। लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है? तत्काल अभी मुझे ये चॉकलेट खाने से आनंद सुख मिल रहा है, तो मुझे प्रेयस चाहिए। तो बच्चा प्रेयस के लिए काम कर रहा है, माँ श्रेयस के लिए काम कर रही है। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे श्रेयस जो है वो बताइए, मुझे प्रेयस नहीं चाहिए। क्योंकि अर्जुन ये नहीं बोल रहा है कि अभी मुझे सुख दे दीजिए, अभी के लिए, बाद में देखते हैं क्या होगा, नहीं। अर्जुन बोल रहे नहीं, हाँ अभी का सुख सुख के लिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। धर्म क्या है, सही क्या है, हाँ उसके वजह से अभी मुझे थोड़ा दुख झेलना पड़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये श्रेयस होना है, मेरे लिए श्रेयस्कर होना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत मुख्य विषय है। हाँ, भौतिक जगत में सब लोग सिर्फ प्रेयस के पीछे पड़े हैं, प्रेयस। हाँ, अभी के लिए, अभी का सुख, अभी का ये। हाँ, बाद में क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, किसी को कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत स्ट्रांग लिखते हैं, बहुत स्ट्रांग लिखते हैं तात्पर्य। हाँ थोड़ा हिल जाएंगे हम तात्पर्य पढ़ के। अब मैं आपका शिष्य हूँ, तो अर्जुन बोल रहे, मुझे तो पता नहीं है, मैं अपना कृपणता के कारण आपसे आपका, हाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप बताए कि मेरा श्रेयस्कर, जो श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताए। और अभी आपका शिष्य हूं मैं, शिष्य। शिष्य का ये शब्द का मूल है शस, शश, शश धातु। हाँ शिष्य, इसका मतलब क्या है? जो डिसिप्लिन, जो गुरु जो बोलता है उसको स्वीकारने वाला शिष्य है। हम्म और आगे जाके हम सीखते हैं कि कैसे एक शिष्य को कैसे रहना है। शिष्य को गुरु का सेवा करना है, और नम्रता के साथ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं कि सब जो भी कहा गया है सबको आंख बंद करके स्वीकार करना है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये मिथ्या अहंकार से प्रश्न नहीं पूछना है कि आपको क्या पता, मुझे भी पता है, ऐसे नहीं। नम्रता के साथ थोड़ा ये नम्र स्वभाव से पूछना है। और बहुत विधेयता से सेवा करना है गुरु का। तो ये बाद में हम सीखेंगे अगले अगले वाले अध्यायों में। लेकिन बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ अभी। तो अर्जुन को पता था कि शिष्य क्या होता है, क्योंकि अ, वैदिक संस्कृति में गुरु शिष्य का जो संबंध है वो बहुत स्पष्ट है। क्योंकि जब छोटे बच्चे छोटे होते तो उनको गुरुकुल भेजा जाता है। आजकल के बच्चों जैसे नहीं है कि बच्चों को गुरु के स्थान, उनको कैसे आदर करना है, देना है, ये सब बच्चों को पता नहीं है आजकल। हाँ। लेकिन अर्जुन को पता था। तो अर्जुन जब वो बोल रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, उसको पता है कि उसका ऑब्लिगेशन क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको पता है। तो वो बोल रहा है मुझे पता है, मैं आपको अभी मैं आपको गुरु मान रहा हूँ। मुझे आपका शिष्य स्वीकार कीजिए, और आपका शरणागत हूँ मैं, शरणागत। हाँ ऐसे नहीं कि आप कुछ बोलिए मैं देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं ठुकराऊंगा, ऐसे नहीं। शरणागत, शरणागत का मतलब है पूरा मैंने आपका हाथ में दे दिया, अभी आप बताइए, अब जो बताएंगे मैं करूंगा, ये शरणागत है।
तो इसलिए बोल रहे हैं अर्जुन आखिर में, कृपया मुझे आप वो उपदेश दीजिए, उपदेश दीजिए। हाँ, मुझे अभी चर्चा नहीं चाहिए। क्यों? ये जो पोजीशन था अर्जुन का, मित्र के स्थान पे था, मित्र, अर्जुन और कृष्ण। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये मित्र के बीच का जो फ्रेंडली डिस्कशन है, ये सब नहीं, खत्म हो गया अभी। हाँ, अभी आप मुझे उपदेश दीजिए। आप अभी आप जो बोलेंगे, लेकिन हाँ, के बीच में वो आप नहीं हो रहा है। हाँ, कृष्ण तुम बताओ, क्योंकि मित्र, लेकिन तुम बताओ, मैं तुम्हारा अभी शिष्य हूँ। तुम बताओ, तुम जो भी बोलोगे कहोगे मैं उसको करूंगा, उपदेश दो मुझे। हम्म तो ये है शिष्य के स्थान। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या बाहर आ रही है कि सबको, गुरु को, सबके लिए गुरु चाहिए, होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु का आवश्यकता के बारे में इस श्लोक में बताया गया। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक नियम ही, प्राकृतिक नियम क्या होता है? प्राकृतिक नियम है एक कर्मफल। हाँ, कुछ एक समय पे कुछ सुख आता है, दूसरे समय पे दुख आता है, ये प्राकृतिक नियम है। इसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते। और यही चिंता का कारण है सबके लिए। क्यों? हमको पता नहीं क्या क्या आगे जाके अगले मिनट में क्या होगा, हमको पता नहीं है। हाँ, तो ये तो चिंता का बात है, चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। बहुत मुख्य वाक्य ही ये बोल रहे हैं कि पग पग में उलझन है। ये उलझन क्या है? कौन सी उलझन के बारे में बात कर रहे हैं? उलझन है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये भौतिक जगत जी, ये संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ी उलझन है। और यहाँ बोल रहे हैं कि इस भौतिक उलझन को उसके लिए हम हमको क्या करना है, कैसे झेलना है? प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। ये प्रामाणिक गुरु कौन होता है? ये बोल रहे हैं कि जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो पहले उस गुरु को पता होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि इसे कैसे हासिल की जाए, करना है, इसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। इससे, हाँ, हाँ, क्या है? ऐसे गुरु के पास जाना है। लेकिन ये प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। प्रामाणिक का मतलब क्या है? प्रामाणिक का मतलब ये है कि वो हमें ठग नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये वो परंपरा में आया हुआ है, परंपरा, जो विशेषतर हमें, जो हम कृष्ण की भक्ति के पीछे लगे हैं, तो हमें वैष्णव परंपरा में जो गुरु आए हैं, उनसे हमें मार्गदर्शन लेना है। हाँ, और चार वैष्णव परंपरा है, आप सबको पता है। हाँ, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। हाँ, तो इन चार संप्रदायों में जो गुरु आए हैं, उनसे हमें उपदेश लेना है, क्योंकि उनको पता रहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको कैसे पाया हासिल कर सकता, हासिल किया जाता है। तो ये ज्ञान उनको पता रहता है। तो इसीलिए हमें गुरु के पास जाना है, प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। हम्म हम्म हाँ, समग्र वैदिक ग्रंथ में यह उपदेश दे वैदिक ग्रंथ ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अन अनचाही, ये अनचाही उलझन है, अनचाही। इसका मतलब ये है कि हमें नहीं चाहिए ये उलझने। हाँ, लेकिन हमसे पूछ के ये नहीं आते, हम हमको पूछ के नहीं आते। हाँ, लेकिन ये अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है, जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। किसको पता है? कुछ ना कुछ आ टपकता है। हाँ,
हमको भक्ति करनी है, ये करनी है, वो करनी है, कुछ आ गया भौतिक विषय, इसको झेलो उसको झेलो। ये भौतिक जगत है, क्योंकि हमको पता नहीं है हम पिछले जन्मों में क्या किया है, कैसे कर्म किया है, उसके हिसाब से कर्म फल आता है। और जब आता है, जब आना है तब आता है, ऐसे नहीं कि हमारा नियंत्रण में है, हमको पता भी नहीं है कि कब क्या होगा। तो इसलिए बोल रहे कि उलझने तो बिना बताए आते रहते हैं। हाँ, तो इनको कैसे, हाँ, तो इसीलिए हम मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहा था कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को कैसे बैलेंस करें। हाँ, ये भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन ऐसे कुछ नहीं है, एक ही जीवन है। हाँ, जिसमें आध्यात्मिकता होना चाहिए और भौतिक कर्तव्य होना चाहिए, एक ही जीवन है ये। हाँ, इसका मतलब क्या है कि हमको हम हमारे स्थान के अनुसार हम हमारे बहुत सारे कर्तव्य रहते हैं। हमको पहले जानना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। हाँ, तो उसके प्रकार मुझे चलना है। जब मैं ऐसे जीवन बिता रहा हूँ तो साथ साथ में मुझे मुझे भक्ति आध्यात्मिक जीवन भी मुझे बिताना है। तो एक ही पथ है ये, दूसरा दो दो रेल नहीं है, एक ही है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम कैसे भौतिक जीवन बिताते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हमें बितानी है। हाँ, तो इसलिए ये जब उलझने आते हैं, इनका परिहार, इनका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप का परिहार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम भौतिक कष्ट आ रहे तो उसको मैं कैसे भी, मुझे कैसे भी चाहिए वैसे मैं उसको झेल रहा हूँ, लेकिन और साथ साथ में मैं जब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रही है। ये दो अलग अलग जीवन नहीं है, एक ही जीवन है। जब हम भक्ति करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि मुझे अंतरंग से, मुझे, मैं बदल चेंज हो जाता हूँ, मेरा मन बदलता है, मेरा सोच बदलती है, सब कुछ बदलना है, यही आध्यात्मिक जीवन है। तो जब हमारा सब सोच, मन बुद्धि सब बदल रही है, तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में अंतर क्या हो गया? अंतर कुछ है ही नहीं ना, एक ही है। कृष्ण भावनामृत में भौतिक जीवन बिताना, यही हमारा, यही हम करने की प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में भौतिक जीवन को बिताना है हमें। और जितना कम हम उसमें डूबेंगे उतना अच्छा है। तो ये कैसे करना है इसको, क्योंकि हर एक जीव का, हर एक व्यक्ति का जीवन में उसका अपना संघर्ष रहता है। ऐसे नहीं कि एक कि जैसे दूसरे का भी लाइफ का सिचुएशन ऐसा ही होगा, नहीं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। और हमको पता नहीं होगा कि वो मेरा जीवन में ये ऐसा सिचुएशन आ गया, इसको क्या कैसे कैसे झेलना है, मुझे पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब मैं गुरु के पास जाता हूँ तो गुरु को पता रहेगा। तो गुरु बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे जीवन में तुमको ये करना है। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में है, और उनके सब शिष्य वहाँ है, दो सन्यासी शिष्य वहाँ है, और प्रभुपाद जी उनके साथ बात कर रहे हैं। तो सन्यास का मतलब क्या है कि एक जगह पे नहीं रहना है। सामान्य दृष्टि से सन्यास का ये व्याख्यान है, लेकिन प्रभुपाद जी एक शिष्य को देख के बोलते, तुम्हारा स्वभाव के हिसाब से तुम एक जगह पे मत रहो, चलो तुम यहाँ से निकलो। हर जगह तुम ये करो, प्रवास करो और प्रचार करो। और दूसरा को देख के बोलते कि तुम यहीं रहो, वृंदावन में रहो, तुम कभी कहीं मत जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु को पता पता रहता है कि किसको क्या बोलना है। ये नहीं कि गुरु सबके लिए एक ही सॉल्यूशन देते हैं, नहीं। हाँ, उस जीव के हिसाब से उसका स्वभाव ये सब लेके उसका, उसके प्रकार वो मार्गदर्शन देते हैं। तो ये इसीलिए प्रभुपाद जी एक बार पूछते कि पुस्तक भागवत या व्यक्ति भागवत, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा मुख्य है? तो भक्त सब बोलते हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ भागवत, क्योंकि ग्रंथ भागवत से हमको ज्ञान मिलता है, ये वो सब बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, व्यक्ति भागवत, क्योंकि ग्रंथ भागवत तुम्हारा कान क्या निचोड़ना, उसको वो नहीं कर सकेगा। लेकिन व्यक्ति है, व्यक्ति भागवत है, तो वो ऐसे करके तुमको सीधी सही दिशा में लेके जा सकता है। तो इसका मतलब है कि हमको गुरु की सख्त आवश्यकता है।
विशेषतर ये कलयुग में जब हमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, हमको किसी ने कुछ भी सिखाया नहीं आध्यात्मिक जीवन के बारे में अभी तक। अभी हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब ज्ञान उनके पुस्तकों में है सब। अगर हम अच्छी तरह प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमारा जीवन परफेक्ट परफेक्ट हो जाएगी, और हमारा जीवन का परिपूर्णता हम प्राप्त कर लेंगे, ध्येय प्राप्त कर लेंगे, कुछ इसमें संदेह नहीं है। लेकिन उसको पढ़ना है। हाँ, बहुत सारे भक्त पर बोलते प्रभु मैं ऐसे बुक निकालता हूँ तो मुझे नींद आती है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो बहुत सारे भक्तों को ये बहुत मुश्किल वो अनुभव करते हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े, लेकिन इसके बिना हमको ये सब ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगी। तो गुरु अभी इस्कॉन में एक और समय से समस्या है। गुरु जो गुरु है सब बहुत इतने सारे शिष्य है, किसी के पास समय नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करें? हाँ, हर एक गुरु का उसका उनका ही एक व्यवस्था सिस्टम रहती है कि कोई काउंसलर सिस्टम है, कोई ऐसे सीनियर्स है उनका मार्गदर्शन लो, ऐसे अलग अलग का सिस्टम है। तो उसके हिसाब से हम फिर भी हमको गुरु के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो ये तो सच में एक समस्या है। हम्म, अम, तो इसके बारे में हमें सोचना है। जब मेरा दीक्षा का दीक्षा का समय में मैं सोच रहा था कि नहीं, मुझे अपने गुरु के साथ साथ बैठ के मुझे बात करने का मुझे अवसर चाहिए, नहीं तो मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ऐसे मैंने कंडीशन कर लिया मेरे अपने आप को, क्योंकि मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था मुझे मेरे जीवन में कि मुझे जाके बैठना है, अगर मेरे पास कुछ प्रश्न है तो पूछना है। हाँ, ऐसे मेरा रिक्वायरमेंट था। तो उसके हिसाब से मैंने अपना दिशा तय की। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे भी हो सिस्टम, लेकिन गुरु का पास हमको जाना है, और उस वो होना चाहिए, उसका व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, और गुरु ही वो बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है। हम्म तो ये सब उलझने आती रहे आते रहते हैं। तो जब आते हैं तो उसको कैसे झेलना है इसको, इसका जो हमें दिशा है वो गुरु साधु शास्त्र से मिलता है। तो पहले बात है कि हमें शास्त्र पढ़ना है। दूसरा, साधु प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना है, और गुरु के शरण लेना है। तो ये तीन विषय हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये भौतिक जगत से हम बाहर नहीं जा सकते, या जीवन का ध्येय जो है उसे हम हासिल नहीं कर सकेंगे। सो ये यहाँ बोल रहे कि जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है क्यों? क्योंकि आखिर जीवन का जो ध्येय है उसको कैसे पाना है वो समझ लिया, तो सब कुछ जाने का ऐसे हो जाता है, वो उसका समान हो जाता है। हाँ, तो जीवन का ध्येय कैसे प्राप्त करना है इसका विषय में इसके लिए हमें गुरु का आवश्यकता है। और यहाँ ये भौतिक उलझनों में कौन पड़ा है उसके बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता वो कृपण है। तो यहाँ भी दो शब्द है, कृपण और ब्राह्मण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है। हाँ, और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो उसका मतलब है उसको आध्यात्मिकता, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान, ये सब उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका सिर्फ एक ही ध्येय है, जीवन में एंजॉय करना, बस। हम्म तो कैसे एंजॉय करते हैं? फैमिली फैमिली के थ्रू, फैमिली है, फैमिली के साथ एंजॉय करो, इधर जाओ उधर जाओ, पैसे खर्च करो, ये खरीदो वो खरीदो, और फैमिली को सब पूरा जो हमारा समय है, हमारा शक्ति है, सब फैमिली के पीछे। हाँ, और भगवान भक्ति, हाँ ठीक है, जब टाइम मिलता है तो ये सब भी हम करते हैं। हाँ, टेम्पल जाते हैं, कुछ दान दे के वापस आ जाते हैं। ये कृपण है, कृपण। भौतिक जगत में
99% जो है वो कृपण है, क्योंकि उनको जीवन का उल्टने क्या है वो भी पता नहीं। ये जन्म ही, हाँ, जन्म मृत्यु, ये भौतिक शरीर, ये सब उनको पता नहीं रहता है, तो वो कृपण है। तो हमको कृपण का जीवन नहीं बिताना है। तो यहाँ प्रोपा जी बोलते हैं कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? हाँ, इसको, इसका विपरीत होता है। उसे शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने के में वो उस देह को लगाता है। तो उसको पता है कि ये भौतिक संसार है, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इस भौतिक देह को कैसे उपयोग करना है, इस जीवन का ध्येय पाने के लिए इसको उपयोग करना है हमें। तो ये सब ब्राह्मण को पता रहता है। हम्म, तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट लिखते हैं ये। मनुष्य प्राय प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। जो लोग, हाँ, इस कुटुंब, ये पत्नी, बच्चे, परिवार, ये इनमें आसक्त रहते हैं, प्रोपा जी यहाँ बोल रहे ये चर्म रोग है। उसका मतलब क्या है? चर्म रोग का मतलब है कि ये सब चर्म के संबंध है, हाँ, यानी कि देह के साथ संबंधित लोग हैं। हाँ, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब देह के संबंधित है संबंध, हाँ। तो ये चर्म रोग है, क्योंकि ये आत्मा का स्तर का संबंध नहीं है। आत्म का स्तर का संबंध क्या होता है? हर एक जीव भगवान की बच्चा है, ये आत्म का स्तर का ज्ञान है। लेकिन हम कैसे देखते हैं? हमारे जब कुटुंब के लोगों को देखते हैं तो हम ऐसे ही सोचते हैं, ये मेरा, मेरी बच्ची, मेरा पत्नी, पति, ऐसे हम सोचते हैं। हाँ? तो हम कभी भी नहीं सोचते कि ये तो एक जीव है, ये आत्मा है। हाँ, ये हम चार आत्माएं हैं अभी इस कुटुंब में। तो हमको, हमारा जीवन का उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना। हाँ, और इसके लिए हम परस्पर साकार देते, साकार देंगे और इस ध्येय को पाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम कभी भी नहीं सोचते। हम तो सोचते कि हाँ, ये ऐसे, हाँ, कुटुंब है, कुटुंब के साथ हमको सुखी रहना है, ये करना है, वो करना है। तो ये चर्म रोग है। जो चर्म रोग में डूब गए हैं वो कृपण है, और उनको जीवन का ध्येय क्या है और जीवन को कैसे बितानी है, कुछ चीज के बारे में उनका ज्ञान कुछ भी नहीं रहता है। तो इसीलिए जो साधु है वो, हाँ, हमको जगाता है। सागो आके जगाता है, उठो उठो उठो, कितना सो रहे हो? उठो, जागो, चलो, जीवन का ध्येय को समझो, अपने स्थान को समझो। हाँ, और अभी वो ध्येय पाने के लिए अपना जीवन को बदलो। तो ये साधु है। हाँ, इसीलिए साधु बहुत मीठी मीठी बात करेगा तो उसका वो काम नहीं चलेगा, सेवा नहीं होगा। हाँ, उसका, साधु का सेवा ही है लोगों को जगाना, और जगाने के लिए थोड़ा कठोर बातें बतानी पड़ेगी। नहीं तो लोग जागेंगे नहीं। अगर हम सोचेंगे तो कि मैं ऐसे बोलूंगा तो उनको बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन बुरा नहीं लगेगा तो वो सोते रहेंगे, तो क्या करना है? हाँ, बुरा लगने दो लेकिन जगाओ, यही साधु का काम है। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं दूसरा अध्याय में। हाँ, चर्म रोग, कोई ये पढ़ के तो भाग जाएगा, कभी वो भगवत गीता पढ़ने के लिए वापस नहीं आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी का इसका इसके विषय में डर नहीं है। वो नहीं सोच रहे अभी ऐसे में शुरू में ही ऐसे लिख दूं तो लोग कैसे पढ़ेंगे इसको, इसका बारे में उनको चिंता नहीं है। क्योंकि जो सत्य है उसको बताना ही साधु का धर्म है। तो प्रभुपाद जी डायरेक्टली बोल रहे हैं, ये तो ऐसे ही लोग पत्नी, बच्चों, परिजनों, उसमें उनमें आसक्त रहते हैं और जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं। तो इसका बात, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे कुटुंब को त्याग दे या उनकी तरफ हम कुछ अटेंशन नहीं दे, ऐसे नहीं। हाँ, लेकिन बहुत डूबने का विषय नहीं है। हाँ, सिर्फ यही जीवन का मकसद नहीं है। प्रभुपाद जी एक और तात्पर्य में बोलते हैं कि ये तो जो अफेक्शन रहती है, ये तो सहज है, स्वाभाविक है। तो ये नहीं बोल रहे कि हम उसको मार दो, हम ये बोल रहे कि उसको आध्यात्मिक स्तर पे देखो। और समझो कि जीवन को कैसे
बिताना है। तो जिनको ये सब विषय समझ में नहीं आता है उनको क्या करना है, गुरु का आश्रय लेना है और गुरु से पूछना है कि गुरु कैसे करे, ये हम मुझे समझ में ना आ रहे, और गुरु बताएंगे। तो लेकिन ये तात्पर्य को हम बार बार पढ़ेंगे तो थोड़ा 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 हमारे मन में ये सब, हमको ये सब समझ में आ जाएगा। हम्म तो इसीलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, मैं इंग्लिश में तात्पर्य पढ़ा मैंने। और हर एक वाक्य मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा जीवन को बदल देगा। हर एक वाक्य, प्रभुपाद जी का हर एक वाक्य इतना प्रबल है कि वो हमारा जीवन का दिशा बदल सकता है। तो इसलिए इतना गंभीरता से हमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य को पढ़ना है, तब हमारा जीवन जाके बदलेगा। हम्म, तो यहाँ हम अभी यहाँ समाप्त करते हैं। ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि ब्रूहि तन्मे, सो श्रेयस के पीछे हमें भागना है। गुरु का शरण लेना है। और शिष्य का स्थान समझ के हमें गुरु का सेवा करना है और उनका मार्गदर्शन लेना है और हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। यही इस 7वें श्लोक का तात्पर्य है। तो इसके साथ हम आज का ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।